तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रिव्यू दूंगा यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड का। ठीक है, ये एक ऐसी कंपनी जहां पे ना हमारे इंडिया की जो ग्रोथ है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, ड्रिंकिंग के जो कंज्यूमर्स है ना वो टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पहले से एक पाप माना जाता था, अब इसे कैजुअल ड्रिंक्स पार्टीज में हो गया, या फिर यंग बच्चे कॉलेज स्टूडेंट्स हो गया, या फिर जहाँ पे भी हर एज में अब ये बहुत रैपिडली ग्रोथ हो रहा है। पर हर एक इन्वेस्टर ना ऐसे शेयर्स को काफी ज्यादा मिस कर देता है, क्योंकि इसकी जो अपॉर्चुनिटीज है ना, इसके बिजनेसेस कभी बंद हो ही नहीं सकते आने वाले फ्यूचर में भी। इतने टाइम से ये कंपनी चल रही है और अभी तक भी इनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, अब अगर हम ग्लोबल स्प्राइट्स की एक मार्केट रिसर्च है वो देखें, रिसर्च एंड मार्केट की, तो आप देख सकते हो द वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट रिसर्च स्टोर है। तो इनका कहना है ग्लोबल स्प्राइट्स मार्केट रिपोर्ट 2021 का कोविड-19 इंपैक्ट एंड रिकवरी टू 2030। अब इन्होंने यहाँ पे कहा कोविड-19 जो इंपैक्ट हुआ था ना उसमें काफी ज्यादा गिरावट हुई थी, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट 2030 तक यहाँ पे। तो आप देख सकते हो द ग्लोबल स्प्राइट्स मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 143.31 बिलियन इन 2020 टू $150.87 billion in 2021 at a compound annual growth rate CAGR of 5.3%। यानी कि 2020 में जब कोरोना का टाइम था तब 143.31 बिलियन डॉलर का मार्केट यहाँ पे उन्होंने जनरेट किया था। ठीक है, पर 2021 में एक्सपेक्ट किया गया है कि 150.87 बिलियन डॉलर से इनका मार्केट और ऊंचा हो, या फिर सेल रेवेन्यू और ज्यादा बढ़े। CAGR ऑफ 5.3%। CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, ये कंपाउंडिंग का तो मैजिक आप सब जानते ही हो। आने वाले 10 साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ऐसे कंपनीज के। द ग्रोथ इज मेनली ड्यू टू द कंपनीज रीअरेंजिंग देयर ऑपरेटिंग एंड रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 इंपैक्ट। ये ठीक है। और यहाँ पे लास्ट के आप देख सकते हो द मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 208.84 बिलियन इन 2025 एट अ CAGR ऑफ 8%। यानी कि 8% हर एक ईयर 8% से ग्रोथ करेगा CAGR यहाँ पे ऐसे कंपनीज का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस स्टॉक का, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड का कंप्लीट स्टॉक रिव्यू देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप खुद बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले हो, क्योंकि ये एक ऐसे शेयर्स है जहां पे कोई किसी का भी ध्यान नहीं जाता, हर बार अंडर वैल्यूड रहता है, अंडर व्यूड ये शेयर रहता है। ठीक है, इतना पिछले 5 से 6 सालों में जो ड्रिंकिंग कंज्यूमर्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़े, पर शेयर प्राइस में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। कोई भी यहाँ पे ये सोच ही नहीं रहा है कि यहाँ पे आने वाले 10 सालों में तो यहाँ पे ड्रिंक और बियर्स तो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है, पर शेयर मार्केट में कोई यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा है ऐसे शेयर्स में, क्योंकि किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते हो ना, तो प्लीज़ यहाँ पे आप मेक श्योर, अगर यहाँ पे एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, आने वाले 10 सालों में ना पूरा मतलब बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के एंड तक। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। ठीक है, यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड का हम स्टॉक रिव्यू कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि इनके जो मेन, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। MS स्टील बियर, सोल, किंगफिशर प्रीमियम, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग, किंगफिशर अल्ट्रा विटबेयर है, किंगफिशर स्ट्रॉन्ग, एफिगेम एडुलिसिस, किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स, किंगफिशर ब्लू। और ये ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जो बहुत ज़्यादा बिकते हैं इनके। किंगफिशर तो आप लोग जानते हो, और भी ज़्यादा अलग अलग है। ये तो यूनाइटेड ब्रेवरीज हो गया कि यूनाइटेड स्पिरिट भी, उसका भी कंप्लीट स्टॉक रिव्यू करने वाला हूँ मैं आज ही के दिन। तो वहाँ पे मैकडॉन वो सब तो आप जानते हो ना, सबसे ज़्यादा बिकने वाले इंडिया में जो बियर्स है वो उनसे ही आते हैं। और बहुत टाइम टू टाइम इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो सेल्स है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। शेयर प्राइस भी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पर इनके जो शेयर होल्डर्स है ना पब्लिकली 9 से 10 करोड़ के ऊपर नहीं है। ठीक है, 10 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़ ऐसे ही इनकी नंबर ऑफ शेयर्स है, तो ये बहुत ज़्यादा कम है। और जब ऐसे ही शेयर हमेशा एक मल्टीपैकर बनते हैं, बहुत बड़े मल्टीपैकर बनते हैं, जब आपको लगता है कि ये अच्छा करेंगे पर मार्केट को नहीं लगता है। और अगर ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं, जो लगभग 70 to 80% चांस है, तो फिर यहाँ पे आप इतना अमीर बन सकते हो ना इन शेयर से, कोई सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट कभी भी खत्म नहीं होगी। ठीक है,
चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक रिव्यू हमारा। तो यूनाइटेड ब्रेवरीज लिमिटेड की अगर बात की जाए तो अभी इसकी शेयर प्राइस चल रही है 1209.75 रुपीज़ का ये शेयर है। पर ये पूरा का पूरा फंडामेंटली ही है। हम शेयर मार्केट में कैसा होता है, अगर हम शेयर खरीद रहे बड़ी क्वांटिटी में तो शेयर की प्राइस बढ़ती है, वैसा कभी इसमें दिखाई नहीं देता। इसकी फंडामेंटल्स के थ्रू ही यहाँ पे ग्रोथ हमेशा रहती है। इतने तगड़े फंडामेंटल्स है ना, आप पूरा ये वीडियो देखिए, आप खुद बोलोगे वाह भाई ये क्या शेयर है, और आप जरूर सोचोगे कि इसमें इन्वेस्ट करना। ठीक है, आज का है 1241, टुडेज लो 1091.20, यानी कि फ्राइडे का 52 वीक हाई के बहुत पास है 1328.45, और 52 वीक लो की अगर बात की जाए तो 758.75, ये 2020 का लो है। ठीक है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं यहाँ पे, क्योंकि पिछले 4 साल से इतना ग्रोथ हुआ है ना बियर इंडस्ट्रीज़ में, कुछ ब्रेवरीज इंडस्ट्रीज़ में कोई सोच भी नहीं सकता, और आने वाले 10 साल में तो और भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। कंपनी एसेंशियल्स की अगर बात की जाए तो मार्केट कैप आप देख सकते हो इस कंपनी का 31 करोड़ 986.41 करोड़। इंटरप्राइज वैल्यू आप देख सकते हो 32,165.27 करोड़। तो ये बहुत तगड़ा मार्केट कैप और इंटरप्राइज वैल्यू हमें देखने के लिए मिल रही है। नंबर ऑफ शेयर्स पे नोटिस कीजिए 26.44 करोड़, सिर्फ 26.44 करोड़। हमारा जो स्मॉल कैप कंपनी है ना, स्मॉल कैप कंपनी जो ट्रेंडिंग में ट्राइडेंट हो गया ये, उनके भी इनसे ज़्यादा है। ठीक है, इतना अच्छा शेयर है ये, उसके बावजूद भी सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 26.44 करोड़, सबसे ज़्यादा अंडरव्यूड रहने वाले शेयर है ये। पीई की अगर बात करें तो हाई है 558.41, पीबी 9.55। हमेशा पीई हाई होना यानी कि महंगा नहीं होता, ये भी आप ज़रूर ध्यान से सोच सकते हो। पीबी की अगर बात की जाए तो 9.55, फेस वैल्यू आपको ₹1 पे मिल रहा है। डीआईवी ईल्ड की अगर बात की जाए तो 0.21%, बुक वैल्यू 126.68%, कैश इसके पास अवेलेबल है 73.31%, डेप्थ यहाँ पे 252.17 करोड़ का है। तो डेप्थ में एक ही पूरा फैक्टर है कंपनी एसेंशियल्स में जो मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगा, जो डेप्थ इनमें 252.17 करोड़ का डेप्थ है, पर कैश इसके पास काफ़ी कम है, तो ये थोड़ा एक रिस्क फैक्टर बन सकता है। प्रोमोटर होल्डिंग की अगर बात की जाए तो 57.72%। प्रोमोटर होल्डिंग अगर आपको 50 से ऊपर दिखती है ना, तो वो शेयर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंसीडर किया जाता है। प्रोमोटर होल्डिंग 57.72% के आसपास है। अर्निंग पर शेयर की अगर बात की जाए तो 2.17 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, अगर हम सेल्स ग्रोथ की अगर बात की जाए तो 0.50% से सेल ग्रोथ हो रही है। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो 12.75%, आरओसीई यहाँ पे 16.71% है, और प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात की जाए तो 2.92। तो दो ही फैक्टर यहाँ पे जो नेगेटिव है, एक तो पीई और एक तो इसका डेप्थ। पीई क्यों हाई है, एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। फंडामेंटली शेयर ग्रो कर रहा है, इसलिए इसकी जो इंटरसिक वैल्यू है ना, जो हम फेयर वैल्यू कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ यही एक रीज़न है कि इसमें पब्लिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, और इसके फंडामेंटल्स के थ्रू ही इसकी इतनी ग्रोथ हुई है शेयर प्राइस में, उसी की वजह से इसकी इंटरसिक वैल्यू थोड़ी कम है, लगभग 900 के आसपास कुछ है, और ये शेयर अभी 1200 के आसपास अभी कुछ है। इस वजह से हमें यहाँ पे इसका जो पीई है वो बहुत ज़्यादा हाई देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका तो मैंने आंसर दे दिया। डेप्थ बहुत ज़्यादा है, पर आने वाले कुछ साल में बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है। मैंने आपको पूरा फाइनेंशियल ट्रेंड्स के बारे में भी बात की है, पिछले 3 साल में कैसा बिजनेस रहा है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों से आगे बात करूँगा। ठीक है, पर इस वजह से इतनी क्या कहूँ मैं आप लोगों से, बहुत कुछ चेंज हो गया पिछले 4 से 5 साल में इन कंपनीज में। ये 250 तक का डिविडेंड देता है हर साल आपको। ठीक है, सेल्स ग्रोथ की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो पिछले एक ईयर में 0.5% से ग्रोथ हुई है। कोरोना के टाइम पे भी इसने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। पिछले 3 साल की अगर बात की जाए तो 11.17% की ग्रोथ है, और पिछले 5 ईयर में 6.75% से ग्रोथ हुई है सेल्स ग्रोथ की, यानी कि बिक्री हम कहते हैं ना। और इंडिया में तो मैं आपको लोगों को क्या कहूँ, पहले बहुत लिमिटेड लोग लेते थे, जॉब जो करते थे वो इतना ज़्यादा नहीं। बिजनेस में हमेशा बड़ी जो एकदम बड़ी कंपनीज जो होती थी ना, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी। और आजकल तो कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स घूम रहे हैं हमारे इंडिया में, और बियर्स की जो सेल है ना, वो टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और एक्सपेक्टेड है $250 बिलियन का मार्केट कैप कंप्लीट हो सकता है सिर्फ ग्लोबल स्प्राइट्स का। ठीक है, तो इसके चलते अगर देखा जाए तो ये शेयर ना आने वाले 10 साल में लगभग 5 से 6 हज़ार के आसपास ट्रेड करेगा।
करेंगे। अगर आपने SIP भी किया ना इन शेयर्स में तो आप इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और बहुत तगड़े मल्टीपैगर ये बन सकते हैं। सिर्फ आपको एक बार फोकस करना है, एक ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद आप खुद सोचिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं। एक रिस्क तो ले सकते हो ना। बिटकॉइन की बात की जाए 0.50 पे ट्रेड करता था, आज लगभग 40 लाख रुपीस की प्राइस है, तो आपको बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमें ये 1000 में मिल रहा था और आज इसका शेयर की प्राइस 8 से 9,000 रुपए के आसपास है। तब अगर आपने खरीदा रहता तो सिर्फ 10 साल में आप कितना अमीर बन जाते इस शेयर में। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात की जाए तो एक इस बार कोरोना की वजह से थोड़ा नेगेटिव रहा है, -24.09% का यहाँ पे 1 ईयर में यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव रहा है। 3 ईयर्स की अगर बात की जाए तो 23.05% और 5 ईयर्स में 10.48%। तो पिछले 5 साल में देखा जाए तो 10.48% से यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। इन करोड़ में अगर बात की जाए तो 562.78 करोड़ का हाई यहाँ पे आप देख सकते हो। तो प्रॉफिट में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है। और इनके नए नए जो बियर्स है वो लॉन्च होते ही रहते हैं, और सिर्फ अल्कोहलिक में नहीं, नॉन अल्कोहलिक में भी इनका बिजनेस चलता है। तो ये अच्छी बात है, और आने वाले 5 to 10 ईयर्स में हम और भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ROE% की अगर बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो आप देख सकते हो 1 ईयर में 12.75% से रिटर्न दिया है। 3 ईयर्स में आप देख सकते हो 15.87% और 5 ईयर्स में 14.55%। अब आप एक ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ढूंढिए और उससे कहीं पूछिए आप कि आपको ईयरली कितना आपको रिटर्न मिलता है, या फिर रिटर्न मिलना चाहे तो वो क्या कहेंगे 15 से लेकर 16 के। तो पिछले 5 साल में इस शेयर ने रिटर्न ऑन इक्विटी 14.55% का दिया है। तो एक जो एवरेज एक्सपेक्टेशंस रहते हैं ना लोगों के, उससे यहाँ पे मिलता जुलता यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। अब ये शेयर इतना ज़्यादा व्यूड नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं इतने ज़्यादा लोग इस पे ध्यान नहीं देते। इस वजह से ये शेयर में गिरावट बहुत ज़्यादा कम होती है और ग्रोथ थोड़ी धीरे धीरे होती है, पर होती ज़रूर है। ठीक है, कोई नेगेटिव इसमें नहीं रहता है। इसका मैं आपको वॉल्यूम और वो सब भी बाद में दिखाऊंगा। पहले तो आप ये जो बेसिक है उसको समझिए। अभी तक तो ये कंपनी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ROCE% की अगर बात की जाए तो 1 ईयर में 16.71% के रिटर्न इन्होंने दिए हैं, 3 ईयर्स में 22.42% के रिटर्न, और पिछले 5 ईयर्स में 20% के रिटर्न से आपको देख सकते हो। तो काफ़ी ROCE भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे मार्केट होता रहता है टाइम टू टाइम, पर ठीक है, हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। वैसे भी तो आंकड़े बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, ठीक से अगर आप सोचें ना तो आंकड़े हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे लग रहे हैं। तो ROCE भी हमने देख लिया, ROE भी देख लिया, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, मुझे तो ये शेयर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। मैं पिछले 1 वीक से इस शेयर की स्टडी कर रहा हूँ। इंटरनेट में भी बहुत ज़्यादा कुछ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कोई इस शेयर के बारे में सोचता ही नहीं है ना। सब लोग क्या सोचते हैं कि सब लोगों को पता है कि ड्रिंकिंग आने वाले 5 से 10 साल में बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ करने वाला है, क्योंकि पहले जो इसे पाप माना जाता था, ड्रिंक करता था उसे पाप माना जाता था, अब वो एक कैजुअल ड्रिंक बन चुकी है। हर एक छोटी से छोटी पार्टी में भी बड़े बड़े हमको देखने के लिए मिलते हैं। ये सब लोग जानते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत बढ़ने वाला है, पर शेयर्स भी होंगे इसके, ये तो किसी को पता ही नहीं है, या फिर है भी तो उनके नाम क्या है वो भी नहीं पता है। ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान अगर यहाँ पे देते हो ना तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट आप जरूर ले जा सकते हो। एक तगड़ा मल्टीबैगर आपके लिए ये बन सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात की जाए तो प्रमोटर्स इसमें 57.72% है। अगर हम DII की अगर बात की जाए तो 25.88%, FII आप देख सकते हो 10.04%, पब्लिक इसमें 6 सिर्फ पब्लिक, हमेशा पब्लिक हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, पर इसमें पब्लिक सिर्फ और सिर्फ 6.36% है। अदर्स 0। एक तगड़ा शेयर है। आप ना किसी भी एक बड़े इन्वेस्टर की अगर वीडियो देख रहे हो ना, किसी भी देख इससे पहले आपने देखा होगा ना, वो हमेशा यही कहेगा, जो भी मार्केट जिस शेयर में पॉजिटिव रहता है ना, और जो बहुत बातें होती है ना उस शेयर की, वो शेयर कभी भी एक मल्टीबैगर नहीं बनता है। जैसे कि हो गया वोडाफोन आइडिया वगैरह वगैरह, जो शेयर वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहते हैं ना, वो शेयर कभी भी कोई मल्टीबैगर नहीं बन सकता है, क्योंकि हमेशा उसके जब सभी लोगों का एक्सपेक्टेड रहता है कि ये बढ़ेगा, ठीक है, इसलिए वो कभी भी नहीं बढ़ते। पर ऐसे शेयर्स में इतनी ग्रोथ होगी ना, इतनी रैपिडली, जिसने भी ये शेयर 200-300 में खरीदा होगा ना, अभी वो शांति से करोड़पति बन के बैठा होगा। फाइनेंशियल ट्रेड्स की अगर बात की जाए 2017 में आप देख सकते हो रेवेन्यू 4.78% से बढ़ा था, 4.78 करोड़, और अगर इसका प्रॉफिट की बात की जाए तो 0.3 करोड़, और अगर 2018 में बात की जाए तो 0.23 से बढ़ के 0.39 हुआ। यहाँ पे इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू भी 5.63 करोड़ तक टच हुआ। 2019 में और ज़्यादा ग्रोथ हुई 6.51 और प्रॉफिट में 0.56, और 2020 में और ग्रोथ हुई 6.52 तक यहाँ पे रेवेन्यू इनका गया। और प्रॉफिट में थोड़ी सी डिक्रीज आया क्योंकि कोरोना पैंडेमिक की वजह से टाइम टू टाइम
ये एक ऐसा परफेक्ट शेयर है ना, इतना परफेक्ट शेयर है ना, मैं आप लोगों को क्या कहूँ, जो एक्सपेक्टेड जो रहता है ना हमेशा, मतलब ऐसे ही रहता है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसकी पॉजिटिव ही देखने के लिए मिल रहा है। ग्रोथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि 2015 से 2016 के बाद से ना यहाँ पे इस इंडस्ट्रीज में, ब्रेवरीज इंडस्ट्रीज में ना काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिली। एक अलग ही रफ्तार से ये भाग रहे थे, जितना भी एक्सपेक्टेशंस थी ना उससे बहुत ज़्यादा अच्छा इन्होंने रिटर्न्स दिए हैं शेयर होल्डर्स को, और बहुत लिमिटेड शेयर्स हमें मिलते हैं स्टॉक मार्केट में भी ब्रेवरीज से लिमिटेड, जैसे यूनाइटेड ब्रेवरीज हो गया, यूनाइटेड स्प्राइट हो गया, और है पेसाको एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वो सब यहाँ पे बहुत लिमिटेड शेयर ही आपको इस साइड में देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप इनमें से 4 से 5 जो शेयर है उनमें से 3 से 4 भी शेयर होल्ड करते हो ना, तो काफ़ी एक तो भी चल ही जाएगा। और यहाँ पे एक्यूमुलेट यूनाइटेड ब्रेवरीज टारगेट ऑफ ₹1476, अभी ये सर 1200 पे है, और इसका जो टारगेट है आने वाले 3 से 4 मंथ का वो है 1476। और ये दौलत कैपिटल मार्केट्स ने कहना है, दौलत कैपिटल मार्केट रिकमेंडेड एक्यूमुलेटेड रेटिंग ऑन यूनाइटेड ब्रेवरीज विद अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹1476 इन एट रिसर्च रिपोर्ट डेटेड जनवरी 29, 2021। थोड़ा पुराना है, 29 जनवरी का ये टारगेट है, थोड़ा 1 महीना पुरानी न्यूज़ है, पर ये आप लोगों को यही पॉजिटिविटी बतानी थी कि इसके जो ब्रोकरेजेस जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है इस शेयर के। अगर आप जिस भी इसको चीज़ को फॉलो करते हो, जैसे कि टिकर टेप हो गया, फिनोलॉजी हो गया, या फिर और भी वगैरह वगैरह, आप जिस हम ऐप में जो आपके शेयर्स को सर्च करते हो, ग्रो ऐप हो गया, तो आप खुद एक बार यूनाइटेड ब्रेवरीज डाल के देखिए, ठीक है। और अगर मैं आपको टिकर टेप की बात करूँ तो 80% एनालिस्ट लोग यहाँ पे बाइंग टारगेट दे रहे हैं, ठीक है, बाय बोल रहे हैं। आप इस शेयर को जरूर बाय कर सकते हो, काफी अच्छा। इसमें सिर्फ 2 ही नेगेटिव मुझे बात लगी, जो इसकी इंटरसेक वैल्यू है ना, उससे ये शेयर काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है, और इसका सिर्फ एक रीजन है कि इसमें पब्लिक बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करती, और फंडामेंटल थ्रू ही ये शेयर हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, इस वजह से इंटरसेक वैल्यू नेगेटिव है, तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो। बाकी पूरा बहुत तगड़ा शेयर है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और यूनाइटेड ब्रेवरीज एक बहुत ज़्यादा तगड़ा शेयर है, मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पे एक बार तो भी आप सर्च जरूर करना, और आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हो। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।